सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस तो मेरे सारे ओरिजिनल हैं, अनुभव भी और अपने पे जो स्वयं बीता हुआ रहता है। लेकिन एक चीज़ में बड़ा हैरान होता हूँ, कैसे माता पिता हो आप लोग, सबके सबकी बात कर रहा हूँ मैं। आपके बच्चों को जब कोई अच्छा ज्ञान देता है, अच्छी बात बताता है, अच्छी सलाह देता है, या कहीं पर भी मतलब कोई भी व्यक्ति, आप किसी रिश्तेदारी में गए या कोई रिश्तेदार आपके पास है, कोई अच्छा व्यक्ति के पास आप बैठे हो, या कहीं भी अच्छा व्यक्ति मतलब जो आपके बच्चों को अच्छी बात बताए, चाहे 5 मिनट ही बात करी उसने, लेकिन 5 मिनट उसने, तो बाद में या कोई आपके बच्चों को कुछ उपहार देता है, चीज़ देता है, नेक्चर करते हैं, कुछ भी हो, ठीक है ना, आप उसके बाद उस व्यक्ति की चर्चा ही नहीं करते अपने बच्चों के साथ। देखो बेटा कितनी अच्छी बात कही थी इन्होंने, ठीक है ना। आज मान लो आप मेरे पास हो, सारी बातें तो उसकी चर्चा बाद में होनी चाहिए ना माँ करती ना पिता करते, सब चुपचाप हो गए। अरे भाई कम से कम इस बात पे तो गौर करो आप, कि आपको मालूम तो पड़े कि आपने अपने बच्चों का क्या तभी तो उसके अंदर बातें अच्छी तरह जमेंगी कि हाँ भाई मेरे माता पिता ने भी इस बात पे गौर करा है। ना तो हम चर्चा करते, चर्चा मतलब अच्छे ढंग से बैठकर, देखो उन्होंने इस बारे में कितनी अच्छी बात कही थी, ठीक है ना, तुम्हारे तन मन के बारे में बताया। मैं अपनी पूरी बात ले रहा हूँ जो मेरे पास आते हैं, ठीक है ना भाई, तुम्हारे को अगर कष्ट है तो तन से है या काया से, मतलब कहने करती है, मन से है, मानसिक भी है, ठीक है, उस पर विचार को बेटा अपने को सुधारना है, ठीक है। तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारे को आगे दिक्कत आएगी, शादी में दिक्कत आएगी, विवाह के पश्चात, ठीक है, या अभी जो आ रही वो इसी का अनुसारी तुम्हारे ये मनन चिंतन होना चाहिए। तुम्हारा कोई काम नहीं बने तो उसमें ये चीज़ें एक मनन चिंतन हो, बच्चे के विचार आएंगे, सब कहेंगे, आपस में बैठ के उसको जब 2 बार सलाह होगी, 2 बार बातचीत होगी, तब पार पड़ती है। कोई व्यक्ति आपके बच्चे को उपहार देता है, खुश रखता है, ठीक है ना, आपको नेक चार करता है, तो ये बताओ, देखो बेटा ये कितने सरल हृदय हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे परिचित या तुम्हारे जो भी कोई हैं, देखो कितना इन्होंने मेरा सत्कार करा, तुम्हारा भी करा, ऐसे मतलब कोई बात तो हो, अच्छे ढंग से करो, उनके दिल में भी जमे। ना तो उनको फिर सत्कार का समझ में आता है, ना उनको कहते कोई बात समझ में आती, बस सुन लिया कर लिया, ना उनको कोई जमती है, उनका अपना दिमाग अपने हिसाब से डेवलप हो रहा है और अपने हिसाब चल रहा है। फिर हम कहते हैं जी क्या करें जी, बच्चे बहुत जिद्दी हो गए जी, अनमने से रहते हैं, जल्दी से चिढ़ जाते हैं, किसी बात पे करते नहीं, खाली बस पढ़ाई में तो होशियार है जी मेरे बच्चे, ठीक है ना, या सर्विस अच्छी लगी, फिर वही दाम्पत्य जीवन में लफड़ा, सामाजिक जीवन में मतलब दिक्कत आती है उनको निभाने में, कैसे पार पड़ेगी। परिवार को लेके वो ज़्यादा कुछ समझते नहीं, वो खाली अपने सेल्फ सेंटर टाइप के हो जाते हैं, लाइक, ठीक है ना, अधिकांश बच्चे तो अपने तक सीमित रहते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा थोड़ा परिवार तक, लेकिन और बड़े परिवार में कुनबे के बारे में उनको कोई रुचि नहीं रहती है। तो कैसे पार पड़ेगी जी, आप ये बताइए। आप ये सारी चीज़ें हमारे पे होती है। हम डेली प्रतिदिन बैठ के, चाहे कितने व्यस्त हो, माँ हो चाहे पिता हो, एक आदमी तो संभाले कि क्या धर्म चर्चा करे, थोड़ी देर कम से कम धर्म चर्चा करनी चाहिए। 1 घंटे का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी धर्म चर्चा हो, क्या कहते हैं, और नहीं तो आधी घंटा तो रखिए, एक नियम बना लीजिए, आधी घंटा धर्म चर्चा हो, कुछ क्या कहते हैं अच्छी बातें, जो उसमें कोई पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कैरियर, सर्विस कुछ नहीं, वो 30 मिनट विशुद्ध रूप से आप समझे नैतिक शिक्षा ही मान लीजिए एक प्रकार की, ठीक है ना, मिक्स, ताकि आपके उनके मन की बात जानने का भी वो रहे, आँख से आँख मिलती तो और भी भाव समझ में आते हैं, बच्चे के दिल दिमाग में क्या चला, आपने कोई बात रखी, उसका जवाब, उसका एक्शन रिएक्शन के हिसाब से। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे के चेहरे को भी नहीं गौर कर पाते हैं सही ढंग से। वो तो खाली बस जैसे होता है ना, डेली रूटीन में देख रहे हैं, चल रहे फिर रहे, बच्चे में मुस्कुराहट नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको अच्छे ढंग से समझाया नहीं जाता। बेटा देखो, तुम शीशा देखो, तुम अपने चेहरे को देखो, मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे बिल्कुल नहीं है, एक अजीब सी गुमसुम नीरस लगती है, या अजीब सा खिंचाव रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो, या कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा इतना तो होता है। इसका तो कोई ये नहीं कि हमें जो पर्सनालिटी नहीं मालूम जो क्या होती है, एक देसी आदमी नहीं जी, चेहरा तो दिख रहा है ना। तो वहीं तक मैंने कहा ना, बच्चों के लिए आपको थोड़ा सा त्याग या इनको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। त्याग वाली बात ही नहीं, प्रयास, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति आपको पूरा टाइम लगा के आपके बच्चों को समझाता है, आपके घर में आपकी पत्नी को, या मतलब आप दोनों को, आप उस पर चर्चा ही नहीं करते, आप उसमें पति पत्नी नहीं करते हैं। तारीफ करना तो क्या कहते तेल लगाने गया, अन्यथा तो अगर आपके अंदर वास्तव में इंसानियत समझ है, सूझबूझ है, मैं तो यही बोलूँगा, तो आप तारीफ़ करेंगे कि देखो कितना समय लगाते हैं, कितना सब कुछ था, कुछ लेते भी नहीं है, कुछ करते भी नहीं, लेकिन कितना समय एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। थोड़ी बात अपनी भी कर लूँ ना मैं इसके अंदर, तभी तो पार पड़ेगी। तो जब मेरी नहीं होती तो आप किसी कैसे करोगे। परिवार में कोई भी कुछ समझा, बस चुप लगा के सुनते रहोगे, आगे अपना कार्य खत्म है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और अधिक जानने समझने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो अपने अपने लगे रहते हैं। फिर बाद में कोई बात होती थी, देखो जी आप बताओ, तो देखो जी भगवान तक उतर के आने से रहा।
भगवान आप में, हमें सब में है, भगवान ही प्रेरणा देता है, जो बुलवा रहा, जो लिखवा रहा, जो कहलवा रहा है। आप उसको जब आत्मसात करोगे, आत्मसात का मतलब आपस में चर्चा करोगे, उस पर विचार विमर्श करोगे, मनन चिंतन करोगे, अकेले में मनन चिंतन और आपस में बैठ के विचार विमर्श बार बार, 2 बार 3 बार, तब जाके क्या कहते हैं दिलों में बातें अच्छी जमती हैं। जो व्यवहारिक बातें वो क्या कहते हैं एक परते दर परते जमती चलती, तब पार पड़ती। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए।